देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में दो पढ़ना है, एक प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल पढ़ना है एंड एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ना है, इसका प्रिंसिपल पढ़ना है एंड इसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है। ठीक है, पहले हम देखते हैं क्या बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब देखो क्या होता है, एक बायो है, देखो दूसरा एक टर्म किससे मिलकर बना है, टेक्नोलॉजी से। किससे, टेक्नोलॉजी से। देखो दो टर्म से ये मिलकर बना है, एक बायो से एक टेक्नोलॉजी से। बायो मीन्स हम पढ़े हैं लाइफ, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है। और टेक्नोलॉजी मीन्स होता है टेक्निकल एप्लीकेशन, मतलब हम लाइफ में कुछ टेक्निकल एप्लीकेशन यूज करके उसको हम कुछ चेंजेस करें, वही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो टेक्नोलॉजी मीन्स होता है टेक्निकल एप्लीकेशन, क्या, टेक्निकल एप्लीकेशन। हम टेक्निकल एप्लीकेशन का यूज करके लाइफ में हम टेक्निकल एप्लीकेशन का यूज करते हैं, मतलब कुछ कट पिट करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, उसको हम कुछ चेंजेस करेंगे, वही चेंजेस क्या होती है, जो प्रोसेस करते हैं वही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। यही बायोटेक्नोलॉजी हम जीन को काटना, डीएनए के लिए कर रहे हैं, डीएनए को काटना, उसको चेंज करना जीन में, तो उसको हम कहते हैं, देखो जीन को कर रहे हैं, जीन को हमने पढ़ा था किसमें, जेनेटिक्स में। हम जेनेटिक्स में कट ये सब कर रहे हैं, तो प्रोसेस क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमें पढ़ना भी क्या है, कौन सा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा पढ़ना हमें, जेनेटिक, कौन सा पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस कौन सा पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सॉरी एक मिनट रुकिए, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी जीन को, जैसे हमें कुछ चीजें बनाना है, ठीक है, कौन सा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखिए, देखो पहले प्रोसेस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का हम जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि अब कौन कौन सा चीजें हमें, जैसे उसको जीन कोई मैनिपुलेशन करना है, जीन से कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखो कौन कौन से हम प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखिए पहले एक पूरा स्टेप हम देखते हैं, तो फिर हम बताते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग हम क्या क्या यूज करते हैं, किस तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम ले रहे हैं, ले लीजिए इंसुलिन, हमें क्या बनाना है, इंसुलिन बनाना है। ठीक है, मान लीजिए हमको इंसुलिन बनाना है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ बनता है, हमारे किस में बनता है, पैंक्रियाज में बनता है। कहाँ बनता है, पैंक्रियाज में बनता है। पैंक्रियाज की आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में बनता है। उसकी कौन सी सेल बनाती है, बीटा सेल बनाती है। हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, बीटा सेल ही क्या करती है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। तो देखो सबसे पहले हमें इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन एक हार्मोन्स है। ठीक है, हार्मोन्स मोस्टली प्रोटीन होते हैं, तो मतलब उसको डीएनए बना रहा है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होता है, तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें वो जीन चाहिए जो क्या कर रहा है, इस इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस सेल को ऑब्टेन करेंगे, पैंक्रियाज से बीटा सेल को निकालेंगे। देखो सबसे पहला प्रोसेस हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमने क्या लिया, ये मान लीजिए सेल है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, देखते रहो प्रोसेस। पहला तो हमने क्या किया, इस सेल को ऑब्टेन किया, जिस सेल से हमें पहले तो प्रोडक्ट बनाना है, या जिस सेल से जीन को ऑब्टेन करना, जहां से लेना है, पहले उस सेल को हमने आइडेंटिफिकेशन किया, उसको ले लिया। अब इस सेल से हमें क्या करना है, डिजायर डीएनए को, जो डीएनए है उस डीएनए को ऑब्टेन करना है। कौन सा, डिजायर डीएनए को ऑब्टेन करना है। अब डिजायर डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नष्ट करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नष्ट करना है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नष्ट करेंगे, तो नष्ट करने के लिए देखिए एनिमल सेल है,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वही प्लांट सेल है तो क्या होगा, सेल वॉल होगा। फंजाई है तो भी सेल वॉल होगा, बैक्टीरिया है तो भी सेल वॉल होगा। तो देखो हम जो सेल होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस मेम्ब्रेन को नष्ट करने के एंजाइम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं एनिमल सेल है। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या लिख दे रहे हैं, एनिमल सेल है। यदि एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है तो हम क्या यूज करेंगे, एनिमल सेल जानते हैं हम, सेल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं फ्लेज मॉडल में, तो उसमें जानते हैं लिपिड का बना होता है। तो यहाँ पे हम इस कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, लाइपेज यूज करेंगे। पहले देखो सभी डीएनए को लेना है, टोटल डीएनए को ऑब्टेन करना है। सब डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नष्ट करना है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नष्ट करेंगे तभी जाके हमें सभी डीएनए मिलेगा। यदि एनिमल सेल है तो कौन सा एंजाइम यूज करना है, लाइपेज। वहीं पर क्या है, प्लांट है, प्लांट सेल है। यदि प्लांट सेल है तो क्या है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है कि नहीं, तो हमें कौन सा यूज करना है, सेलुलेज एंजाइम यूज करना है। यदि प्लांट सेल होगा हमें क्या यूज करना है, सेलुलेज यूज करना है। वहीं पर क्या है, यदि फंजाई है, फंजाई की जो क्या होती है, वो उसकी भी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन की बनी है तो हम क्या यूज करेंगे, काइटिनेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, काइटिनेज यूज करते हैं। वहीं पे यदि बैक्टीरिया की हम बात कर लें, यदि बैक्टीरियल सेल है, क्या है, बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, यदि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का हम पढ़ के आए हैं किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का, इसका बना होता है नैम का कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, लाइसोजाइम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा हम क्या क्या यूज करते हैं। यदि प्लांट सेल होगा सेलुलेज यूज करेंगे, एनिमल सेल होगा लाइपेज यूज करेंगे, फंजाई है तो काइटिनेज यूज करेंगे, बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम यूज करते हैं। ठीक है, सबके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं। इन सब के बाद जैसे सेलुलेज के बाद हम क्या यूज करेंगे, लाइपेज यूज करेंगे, क्योंकि सबके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा यूज करेंगे, लाइपेज यूज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दूसरा इस सेल में क्या है, डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सब प्रेजेंट है। तो हमें वहां से क्या लेना है, डीएनए को लेना है। तो डीएनए को ऑब्टेन करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्रोटीन को नष्ट कर देना है और आरएनए को भी नष्ट करना है। तो इन सब एंजाइम के साथ साथ प्लस हमें क्या यूज करना है, प्रोटीन को नष्ट करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, प्रोटीएज यूज करेंगे, प्लस क्या यूज कर रहा, आरएनएज यूज करना। इन सब के एंजाइम के साथ साथ हमें क्या यूज करना है, ये और दो एंजाइम यूज कर लेना है। ठीक है, जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए और आरएनए, तब केवल हमारे सेल के अंदर क्या बचेगा, डीएनए बचेगा। अब ये सेल से जो डाइजेस्ट कर दिए, यहाँ से हमें सेल को डीएनए को ऑब्टेन करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा प्रोसेस करते हैं, स्पूलिंग करते हैं। कौन सा प्रोसेस करते हैं, स्पूलिंग। ठीक है, स्पूलिंग क्या है प्रोसेस, इसके बारे में देखो सबसे पहले हमें कोई भी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में करना है, या तो हमें डीएनए जीन को सुधार करना होगा, ठीक है, या तो हमें जीन से उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है। जैसे इंसुलिन हम हार्मोन्स बना रहे हैं कि नहीं, इंसुलिन हमें लेना है। ठीक है, इंसुलिन हम कैसे बनाएंगे बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमने प्रोसेस देखा, इतनी प्रोसेस करेंगे जिससे हमें क्या होगा, डीएनए ऑब्टेन होगा। अब डीएनए को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम क्या स्पूलिंग कहते हैं। तो देखो क्या करते हैं इस प्रोसेस में, सबसे पहले डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चिल्ड एथेनॉल का यूज करते हैं। क्या, चिल्ड इथेनॉल का यूज करेंगे, चिल्ड इथेनॉल यूज करते हैं, यूज्ड फॉर। अब देखो यहाँ पे प्लाज्मा है कि नहीं, प्लाज्मा एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, वहां से हमें क्या है, डीएनए को ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल का यूज करेंगे। किसके लिए, चिल्ड इथेनॉल यूज फॉर precipitation of
ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, स्पूलिंग करते हैं, मतलब चिल्ड एथेनॉल का यूज करेंगे जिससे वहाँ पे हम प्रिसिपिटेट कर लें, मतलब डीएनए स्ट्रैंड को वहाँ से प्रिसिपिटेट कर लें, उसके लिए ऑब्टेन कर लें, उसके लिए हम चिल्ड एथेनॉल का यूज करेंगे। इसी प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। इतना हमने प्रोसेस कर लिया, ध्यान से देखिए। अब हमको यहाँ पे टोटल डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए, हमारा डीएनए कितना है, ठीक है, एक डीएनए सेल के अंदर 2.2 मीटर की क्या हो, पूरा डीएनए क्या लेंथ है, हमारे सेल के अंदर 2.2 मीटर के डीएनए होता है, ठीक है। इतना डीएनए हमने ऑब्टेन कर लिया। अब इस डीएनए में एक स्पेसिफिक क्या होगा, जीन होगा जो इंसुलिन बनाता होगा। पूरा का पूरा डीएनए जीन नहीं बनाता होगा, उसमें से एक ही पार्ट होगा जो जीन बनाता होगा। अब यहाँ से वो जीन ऑब्टेन करना है, तो देखो नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं, ठीक है। इधर देखिए, सबसे पहले हमें पूरा का पूरा डीएनए ऑब्टेन कर लिया। उस डीएनए के ऑब्टेन करने के बाद फर्स्ट स्टेप हमने सेल लिया, दूसरा स्टेप हमने स्पूलिंग किया, मतलब डीएनए को प्रिसिपिटेट किया। अब इसमें से मान लीजिए हमको यही एक यहाँ पे जो ये साइट है, ये वाला डीएनए पार्ट चाहिए हमको, बस वही डीएनए चाहिए जो इंसुलिन बनाता है, जीन चाहिए, वो जीन चाहिए हमें जो बनाता है। अब जीन को चाहिए तो वहाँ पे कट करना है, इस डीएनए को कट करना है कि नहीं। अब डीएनए को कट करने के लिए हमें कौन सा यूज करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है। कौन सा एंजाइम यूज करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा और स्टेप होगा। देखो, हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। एक मिनट, इसको हम सही कर दें, इसका तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, हमने कहा इस डीएनए को कट करना, छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ना है इसको। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम सब पढ़ेंगे, जो जो हमने चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में, उस एंजाइम के बारे में हम देखेंगे। क्या यूज़ करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करेंगे। अभी याद रखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करेंगे। जैसे ही हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे, यह डीएनए को छोटे 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 सेगमेंट में क्या किया, कट कर दिया। 2.2 मीटर के डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया। अब मान लीजिए हमको इस डीएनए में यहाँ से एक यही छोटा वाला ये पार्ट हमको चाहिए था, ये डीएनए यही पार्ट हमें को चाहिए, क्या करना है, इसी का कॉपी करना या इसी से इंसुलिन को ऑब्टेन करना है। तो पहले पहले हम क्या करते हैं, इसको हम साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए हम क्या नाम का क्या प्रोसेस करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। क्या नाम करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। कौन सा प्रोसेस करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए को उसके साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करता है, ठीक है। देखो कैसे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखो, सबसे पहला क्या हम जानते हैं, हमारा डीएनए क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इस पे क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है, PO4 माइनस होता है कि नहीं, PO4 ट्रिपल माइनस होता है, मतलब ये क्या है, फास्फेट जो है इस पे निगेटिव चार्ज है। तो हम इस पर क्या होते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखो, इसमें हम इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड हम कैथोड एनोड यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इस डीएनए को इसमें डाल देते हैं, डीएनए को ये साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर देता है, ठीक है। मान लीजिए इधर से, मतलब ऐसे मान लीजिए इस पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ से हटा दीजिए इसको, ठीक है। इसको देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पार्ट पर निगेटिव चार्ज है। तो जानते हैं डीएनए जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज से दूर भागेगा। यहाँ से डीएनए को रखेंगे, जितना है क्या होगा, ये दूर करेगा, इधर से दूर जाएगा, रिपेल करेगा कि नहीं। तो जो सबसे छोटा सेगमेंट होगा ये इधर प्रेजेंट होगा कि नहीं,
और जैसे जैसे भारी सेगमेंट होगा तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है, इसी के पास रह जाएगा। तो ये क्या करता है, इस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर देता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद रखना, डीएनए सेगमेंट को वो साइज के मतलब अकॉर्डिंग अरेंज करता है, ठीक है। हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमने ये मान लीजिए ये हमारा पार्ट था डीएनए का, इस जीन को हमने ले लिया। अब इस जीन को लेंगे, इस किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करना, मतलब एक ऐसे सेल में ट्रांसफर करना है जो इस जीन की कॉपी करा सके, साथ साथ में इससे जो इंसुलिन हमें ऑब्टेन करना है उसको इंसुलिन भी क्या प्रोडक्शन भी करा सके। तो ऐसे सेल में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जिस सेल में ट्रांसफर करते हैं इस जीन को, उस सेल का नाम देते हैं होस्ट सेल, ठीक है। अब होस्ट सेल में ऐसे ही हम ट्रांसफर कर नहीं देंगे, तो हमें इसको होस्ट सेल में ले जाना है। तो होस्ट सेल में जाने के लिए हम कुछ यूज करते हैं, उसका हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर। क्या करते हैं, वेक्टर यूज करते हैं। तो देखो नेक्स्ट पहले प्रोसेस हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये डीएनए ऑब्टेन कर लिया। कौन सा, ये सेगमेंट हमने डीएनए ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। ये डीएनए हमने ऑब्टेन कर लिया। इसी जीन को, यही डीएनए का जो सेगमेंट है, यही इंसुलिन बनाता है। इसी को हमें बहुत सारी कॉपी बनाना है, साथ साथ में इससे इंसुलिन भी ऑब्टेन करना है। तो देखो अब हम यूज करते हैं किसका, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, हम यूज करेंगे वेक्टर का, मतलब एक वेक्टर का यूज करेंगे। वेक्टर मतलब पढ़ के आए हैं हमने, डिजीज में पढ़े होते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या करता है, किसी को मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में मतलब ये ट्रांसफर करने का काम करता है। ये मतलब सिंपल सा किसी होस्ट सेल में ये ट्रांसफर करने का काम करता है। तो हम देखो मान लो ये क्या है, वेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे हम कि वेक्टर क्या होता है, किस तरीके से ये ट्रांसफर करता है, ये देखेंगे। मान लीजिए ये क्या है, वेक्टर हो गया, ठीक है। वेक्टर की क्या खासियत होनी चाहिए, किस तरीके से, ये वाला हम प्रोसेस आगे नेक्स्ट में देखेंगे। अभी देखो स्टेप क्या क्या होता है हमारे, पूरी चैप्टर का एनालिसिस है ये, मतलब इसको समझ गए पूरा चैप्टर समझ जाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको भी कट करेंगे, मतलब इसको जोड़ना है इस डीएनए में। वेक्टर डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है, ये कोई नहीं है, क्या है, डीएनए ही है। अब इस डीएनए को इसमें जोड़ना है, तो हम क्या यूज करेंगे, पहले इसको कट करेंगे। कट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। जैसे हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, इस डीएनए को हमने कट कर लिया। मान लीजिए हमने ये डीएनए को क्या किया, यहाँ पे कट कर लिया। अब जैसे हमने डीएनए को कट किया, अब इस डीएनए को हमें जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे हम जोड़ेंगे तो देखो, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अब हमने क्या किया, वेक्टर डीएनए मतलब ये जो हमें जिस जीन को बनाना था, उस जीन को हमने इसके साथ वेक्टर के साथ हमने जोड़ दिया। जोड़कर एक देखो नया डीएनए हमने बना दिया कि नहीं। एक वेक्टर का डीएनए था, उसमें हमने अपना ऐड कर दिया डीएनए, एक नया डीएनए बन गया कि नहीं। और ये जो नया डीएनए बना हुआ है, जैसे देखो ये जो हमने नया डीएनए बनाया है, इस नए डीएनए को हम क्या नाम देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्या नाम देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्या नाम देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, या तो हम सिंपल से ऐसे कर देते हैं आर डीएनए है। कौन सा है, आर डीएनए मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जब हम क्या होता है डिजायर जीन को या डिजायर डीएनए को हम वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर एक नया जो डीएनए बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए का। अब डीएनए को जोड़ने के लिए किसी का यूज करेंगे कि नहीं, ऐसे डीएनए जुड़ जाएगा नहीं। तो हम जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज यूज करते हैं। क्या होते हैं, वेक्टर डीएनए और डिजायर डीएनए को जोड़ने के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं, डीएनए लाइगेज का यूज कर रहे हैं। जो डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ दे रहा है। अभी वेक्टर के साथ जो ये डीएनए जुड़ा है, इसको हम फॉरेन डीएनए भी कहते हैं, और वेक्टर को हम क्या कहते हैं,
जीन टैक्सी भी कहते हैं, क्योंकि देखो जीन को कैरी कर रहा है कि जीन को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जीन टैक्सी भी कहते हैं। देखो हम क्या बता रहे थे, वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको, ये जो पूरा वेक्टर क्या कर रहा है, इस जीन को जोड़ रहा है कि नहीं, ये जीन इसका वेक्टर का पार्ट नहीं है, ये दूसरा पार्ट है, इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन जीन भी कहते हैं, फॉरेन डीएनए कहते हैं, या फॉरेन जीन कह सकते हैं। मतलब दूसरा है, इस फॉरेन जीन को ये क्या करता है, होस्ट सेल में ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, मतलब ले जाने का काम कर रहा है, ले जाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम वेक्टर को कहते हैं क्या, जीन टैक्सी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे। अब हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया कि नहीं, अब रिकम्बिनेंट डीएनए के बाद आगे का प्रोसेस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के बस।